हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू काइको पारा। आज हम 10th का मैथमेटिक्स पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन में हमने डाला था। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इस बार जो ट्राइगोनोमेट्री का पेपर मैंने डाला था उसकी लेवल थोड़ी सी बढ़ा दी थी, उतनी भी नहीं कि आप कर नहीं पाओगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 61 से मैथमेटिक्स का पेपर था। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ कोसिकेंट? कोसिकेंट का इनवर्स क्या है? क्योंकि कोसिकेंट दैट मीन्स व्हाट वी नॉर्मली कॉल्ड एज कोसेक। तो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस है। सो कॉस है एंड दैट इज द कोसाइन। सो ऑप्शन ए वाज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो आसान था। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? सबसे मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा का क्या होता है? मैंने आपसे कहा है कि कॉस 0 इज इक्वल टू 1 एंड फिर ये बढ़ता जाता है कॉस 90 तक। कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो 0 से लेकर 90 तक जो मिनिमम वैल्यू कॉस का है दैट इज इक्वल टू 0। सो दैट्स इक्वल टू 0। ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। 63 क्या था मुझे कि आपको दिया गया था x tan 45 एंड sin 30 is equal to cos 30 tan 30। आपको x का वैल्यू निकालना था। तो x तो यही रहेगा, tan 45 you know that's equal to 1 and sin 30 is equal to 1 divided by 2 is equal to cos 30 which is equal to root 3 divided by 2 and tan 30 is equal to 1 divided by root 3। तो root 3 इसके साथ कटेगा, 2 इसके साथ कटेगा, that means x was equal to 1। So option D was the correct option। अच्छा, 64 क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 64, साइन ऑफ 2b इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन बी। साइन ऑफ 2b कब होता है 2 टाइम्स साइन b के बराबर? व्हेन when a is equal to 90, b 60, c 30 and d 0। चलो मैं डायरेक्ट ऑप्शन पे जाता हूं कि अगर हम b 0 के बराबर डाल देंगे तो मेरा क्या LHS बनेगा? साइन ऑफ 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 इज 0, दैट मीन साइन 0 एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0। और RHS है 2 टाइम्स साइन b इज इक्वल टू साइन 0, दैट इज 2 टाइम्स साइन 0 एंड दैट इज 2 इंटू साइन 0 इज 0। तो फिर से हमारा 0 आ गया। सो ऑप्शन डी वाज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा बिटवीन 0 to 90? ये फिर से रिपीट हुआ था क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है, इसका भी ऑप्शन बी आपको आना चाहिए था। ठीक है, ये हो गए 65। अब 66 देख लो। tan अल्फा इज इक्वल टू रूट 3। ये क्वेश्चन है, tan अल्फा मेरे पास है अंडर रूट ऑफ 3 के बराबर और कोसेक बीटा है 1 के बराबर। ठीक है, तो आपको बोलना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, किसके बराबर होगा अल्फा माइनस बीटा? देखो, टेन अल्फा है रूट 3 के बराबर। टेन कब रूट 3 के बराबर होता है? 60 के बराबर। जब हम टेन 60 लगाएंगे तो यहाँ रूट 3 के बदले टेन 60 आता और कोसेक बीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। यहां से तुम थोड़ा सा ये चेंज कर सकते थे। कोसेक का रेसिप्रोकल है साइन, तो वो बता देता आपको कि साइन बीटा है 1/1 के बराबर। और साइन कब 1 के बराबर होता है? when साइन 1 के बराबर कब होता है? साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ बनता आपका साइन 90। दे विल कैंसल द ईच अदर्स इफेक्ट, देन अल्फा विल बी इक्वल टू 60 और बीटा विल बी इक्वल टू कितना? 90। और आपको निकालना था अल्फा माइनस बीटा, दैट 60 माइनस 90 which is equal to minus 30। So option A was the correct one। Question number 67 को देख लेते हैं हम। 67, what is the value of sin 30? Sin 30 cos 15 plus cos 30 और sin 15, इसका वैल्यू आपको बताना था। ठीक है, मैंने आपसे एक दिन वो फार्मूला पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा
कि साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी एक्सपेंशन बताई थी। ऐसा नहीं सोचना ये 12th का 11th का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको एक्सपेंशन समझाई थी साइन ऑफ ए प्लस बी के, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस कॉस ए साइन बी पढ़ाई थी, ऑब्वियसली पढ़ाई थी। तो ये असल में एक आपके एनसीईआरटी पे एक क्वेश्चन है, क्या साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर है? तो वो एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। वहां से मैंने आपको कहा था कि इसकी अब एक्चुअल एक्सपेंशन ये है साइन ऑफ ए प्लस बी की। तो इसका मतलब ये हुआ साइन ए 30 है और बी कॉस 15 है, cos A 30 है, sin B 15 है. So this will be equal to sin 30 cos 15 cos 30 sin 15 will be equal to sin of A plus B, that is sin of 30 plus 15. और sin of 30 plus 15 आ गया sin of 45, and sin of 45 is equal to 1 divided by under root of 2. ठीक है, इसका बेसिक मैंने आपको उस दिन एक फार्मूला बताई थी बेसिक में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 68। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 68। देखो, इसमें है cos A sec A प्लस sin A cosec A माइनस tan A cot A किसके बराबर है? cos A sec A एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो कटेंगे तो 1 बचेगा, sin A cosec A रेसिप्रोकल है तो फिर से 1 बचेगा, tan और cot रेसिप्रोकल है तो -1 बचेगा, 1 - 1 तो आंसर इज 1, आंसर 1 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम। 69, if the length of the opposite side is 20 units and the length of hypotenuse is, length of the opposite side का length है 20 and the hypotenuse is 29 units, then find the value of cosec A. cosec A का वैल्यू आपको निकालना था। आपको पता है ना कि cosec A जो मेरे पास है वो है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय, cosec किसका है? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज है यहाँ 29 और परपेंडिकुलर है 20 के बराबर। सो द ऑप्शन ए वाज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैनॉट फॉर्म द राइट एंगुलर ट्रायंगल। राइट एंगुलर ट्रायंगल में ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और फिर आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी मुझसे पढ़े होंगे, दैट इज 3 4 5 8 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 6 8 10 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और सो ऑन। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसने कौन सा वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया था। ठीक है, ओके, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन फॉर्म द साइड्स ऑफ द राइट एंगुलर ट्रायंगल। राइट एंगुलर ट्रायंगल के साइड्स कौन बना सकता है? देखो, पहला है, इसको कर लेते हैं हम, वेट अ मिनट। मेरे पास है पहला 13, द फर्स्ट वन इज 13, 27 और 15। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज होने वाला है, ये परपेंडिकुलर और बेस ले लो, ये बेस ले लो। 13 का स्क्वायर है 169, 15 का स्क्वायर है 225। तो इनको ऐड कर लेते हैं, 5 + 9 दैट इज 4, 14। ठीक है, ओके। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जब आप करोगे तो 27 का स्क्वायर 7 7 are 49, 9 तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ 4 आया और यहाँ 9 आया। आप इवेलुएट करके देखो, मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल किया। देखो, एक 4 है, दूसरा 5 है और तीसरा 9 है, ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि अगर एक 4 है दूसरा 5 है तो तीसरा 9 नहीं हो सकता है। लेट्स चेक इट अगेन, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो 4 5 और 9, 4 का स्क्वायर देखो, इसमें ये हाइपोटेन्यूज आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81, और इन दोनों का सम इज नॉट इक्वल टू 81। ठीक है, अब तीसरा है 2 7 और 2 17 और 9। देखो, 2 छोटा वाला होगा, 9 परपेंडिकुलर होगा और 17 बड़ा होगा। 2 2s are that is 4, 9 9s are 81, 4 + 81 क्या वो 17 के बराबर है? नहीं,
that's not equal to 17 square because 17 7 7 are 49, तो यहाँ 4 plus 1 5 आया था, यहाँ 9 आया, तो ये नहीं है। अब मैंने आपको पहले ही कहा था 6 8 10 इसका होगा, मैंने ऑप्शन इसलिए डायरेक्ट नहीं बताए ताकि थोड़ा सा तो आप भी करोगे कि कौन सा वाला हो सकता है। तो 6 8 10 मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट कहा है, यही है। 8 8 are 64, 6 6 are 36, 10 10 are 100। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 71 को देखो। साइन ए, मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसमें साइन ए 8 17, आपको बोलना है सेक ए कॉस ए, कोसेक ए कॉस ए किसके बराबर आएगा। देखो सेक ए इंटू कॉस ए प्लस कोसेक ए इंटू कॉस ए किसके बराबर आएगा। ये सेक और कॉस तो 1 बनाएगा, जो भी ए होगा, प्लस अब यहाँ कोसेक ए है और कॉस ए है, इसको वैल्यू पता करना पड़ेगा। देखो ये 8 है, ये 17 है, आपको बेस निकालना है। 17 का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 8 8 आर 64। ये आ गया 7 7 आर 49, 7 1 आर 7, 7 1 आर 7, 7 2 आर 14, 14 और 7 चल गया अर्धा, 18 1 कैरी, तो 1 1 आर 1, तो अगर 289, 289 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर माइनस 64, इससे माइनस 64 कर लो, दिस इज 5, दिस इज 225, 225, तो दिस विल बी 15। बाकी आप कैलकुलेशन खुद कर लो। तो मुझे निकालना है कोसेक ए, कोसेक है किसके बराबर बताओ भाई। कोसेक है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, दैट इज 7 डिवाइडेड बाय 8, और दूसरा होगा cos a, दैट्स 8 डिवाइडेड बाय cos a, सॉरी 15 डिवाइडेड बाय 17। अब 17 और 17 कटेगा, यहाँ पे बचा मुझे 1 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 आर 8, 8 और 15 कितना हो गया 23 डिवाइडेड बाय 8। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, 23 डिवाइडेड बाय 8। ओके, तो अब ये वाला क्वेश्चन है cos 1 cos 2 cos 3 अप टू cos 180। अगर आपको याद होगा इसके बीच में एक जगह cos 90 आएगा, चूंकि cos 90 0 के बराबर है, तो बाकी जितने भी हैं वो कुछ भी हो तो वो तो 0 ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, in right angle triangle ABC, the right angle is at the B। ABC मेरे पास right angle triangle है, ABC right angle is B। Which of the true is about the other two angles? There is no restriction of the measure of the angles। नहीं, यहाँ restriction है, जब ये 90 है तो ये restricted होंगे कि इन दोनों का सम 90 होगा। Both the angles should be obtuse, गलत, obtuse नहीं होंगे। Both angles should be acute, वन एंगल नहीं, ये भी नहीं होगा, तो बोथ एंगल शुड बी एक्यूट। मैंने आपसे कहा है कि जब एक एंगल 90 होगा तो रेस्ट ऑफ द टू एंगल्स एक्यूट होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 क्वेश्चन नंबर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन सी है हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो पहली ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शंस को इधर उधर करके, ठीक है, -1 यहां ले आओगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। अच्छा, यहां देख लो, ये है मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक रेज्ड टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, बताओ भाई यहां से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा, हाँ, तो अंदर बचा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा वहीं रखो, वो बनेगा मुझे माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, माइनस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर, तो आंसर आया मुझे माइनस सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे ये वाला कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपको चाहिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो मैंने सेक स्क्वायर थीटा यहां ले आया, टेन स्क्वायर थीटा राइट साइड से चला जाएगा, दैट विल बी माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सो दैट इज माइनस सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये वाला ऑप्शन माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसमें शायद टेन स्क्वायर, इसमें शायद दो ऑप्शन सेम मिलते हैं,
नो इशू। इसमें दो ऑप्शंस अगर सेम मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें अगर दो ऑप्शन माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा दोनों ऑप्शन सेम है, नो इशू। अगर किसी ने ए दिया होगा उसको भी करेक्ट है, बी दिया होगा उसको भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर किसके बराबर है? देखो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो फार्मूला लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए minus 2 times sin A cos A. Sin A cos A. Sin square A plus cos square A 1 minus twice sin A cos A. Formula answer बनेगा. So check it out. 1 minus twice sin A cos A. This is our answer. ठीक है, this was the question number 76. अब टर्न करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 77 पे. Let's move to the question number 77. Okay, this one is the 77. Evaluate sec theta minus tan theta. ओके, मैंने आपसे कहा है सेक जब भी आपको आएगा तो 1 डिवाइडेड बाय क्या लिखो, सेक किसका रेसिप्रोकल है, 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टेन, टेन है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ओके गॉट इट। वेट वेट वेट, ऐसे भी कर सकते हैं या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको फार्मूला पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आप टेन स्क्वायर थीटा यहाँ ले आओगे तो दिस विल बी 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। So that's the answer. Sec square theta minus tan square theta, which is equal to 1. तो आंसर यहाँ 1 आएगा. So option B is the correct. Okay, next one. 78 को देखते हैं. 1 minus sin square theta आपको पता है. This is equal to cos square theta. 1 plus tan square theta that's equal to sec square theta. तो ये और ये कटेगा. The answer is equal to 1. Find the value of sin 45 plus cos 45. एक का वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2, दूसरे का भी वैल्यू है 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2, तो दैट विल बी 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2, लेकिन यहाँ कोई 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 नहीं है. रैशनलाइजेशन कर लो, रूट 2 डिवाइड बाय 2 रूट 2, दैट्स 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 2. ये 2 और ये 2 कटेगा. The answer is only root 2, so the option D is correct one. ठीक है, ओके. 80 मैंने जानबूझ के थोड़ा सा ट्विस्ट डाला था. ओके, ऑप्शन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80. तो ये है मुझे है tan 1, फिर है tan 2, इसी तरह है ये अप टू tan 89 तक, tan 89. सबसे पहले आपको ये समझना था कि टोटल नंबर, टोटल कितने टाइम्स tan लिखा गया है, 89 टाइम्स. तो मैं इसको जोड़ देता हूं, मैं tan 1 को जोड़ देता हूं tan 89 के साथ, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव. तो ये मैं लिखूंगा tan 89, फिर मैं tan 2, ये तो मेरी पहली टर्म आ गई, फिर मैं tan 2 लिखूंगा, यहां से मुझे आएगा tan 88, फिर मैं करते करते यही प्रोसीजर करते करते जाऊंगा tan 44 तक, और फिर यहां से आएगा tan 46. हो गए मेरे पास कंप्लीट टर्म्स एक्सेप्ट tan 45 के. तो एंड पे मैं लिखूंगा इंटू tan 45, ध्यान रखना, एंड पे मैं लिखूंगा इंटू tan 45. देखो कितने टर्म्स आ गए, tan 45, ये 44, और हर एक टर्म में एक वाली टर्म पीछे से लिखता हूं तो 44 इंटू 2 दैट्स 88, और ये वाली 89th टर्म होगी. अब आपको पता है कि tan 1 में यही रख सकता हूं, tan 1, और tan 89 में नीचे ला सकता हूं और वो बनेगा cot 89. ठीक है, इंटू tan 2 में यही रख सकता हूं, डिवाइडेड बाय यहां cot 89 बनेगा. सो ऑन, लास्ट वाला बनेगा मुझे tan 44, और ये वाला मैं नीचे ला सकता हूं, दैट इज cot 46, cot 46. ठीक है, इंटू tan 45. tan 45 किसके बराबर है, 1 के बराबर, इंटू 1.
अब आपको फार्मूला एक याद होनी चाहिए, जब ऊपर टेन नीचे कॉट, जो रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, अगर कभी साइन डिवाइडेड बाय कॉस होगा, साइन कुछ एंगल और कॉस कुछ एंगल, या इसी तरह टेन कुछ एंगल और कॉट कुछ एंगल, या इसी तरह और कौन सा है, कॉस, सॉरी सॉरी, साइन और कोसेक, और इसी तरह कॉस और सेक, कोई ऊपर कॉस का एंगल और सेक का एंगल, अगर एंगल्स का सम 90 के बराबर आता है तो ये कट के वन बनाता है, एंगल्स का सम 90 के बराबर आता है, कट के वन बनाएगा, सो ऑल विल बी मल्टीप्लाइड वन 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 कितने टाइम्स, 46 टाइम्स, जब 46 टाइम्स वन मल्टीप्लाई करोगे तो वन ही आएगा, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। सो ये हमारे क्वेश्चन 80 तक मैथमेटिक्स के सॉल्व हो गए। होप कि आपने अच्छा पेपर आज किया होगा। Until then, goodbye. Take care.